Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much, guys, for joining me today. मेरा नाम है जी श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर नेम इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक आज कुछ ऐसा रहेगा कि आपकी शादी किससे होगी, आपके एक्स से कि कोई नेक्स्ट न्यू पर्सन से। इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर इस प्रेडिक्शन को हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, कि आपकी शादी आपके एक्स से होने वाली है या फिर कोई नेक्स्ट न्यू पर्सन के साथ होने वाली है, ठीक है। सो आप इस रीडिंग को इंट्यूटिवली भी देख सकते हो इमेजेस को चूज़ करके। अगर इमेजेस को चूज़ करके देखना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है, उसको आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। अगर एट ऑल आज ये रीडिंग आपको इंट्यूटिवली नहीं देखना है देन आपको आपके नाम का पहला अक्षर चूज़ करके रीडिंग देखना पड़ेगा। नेम इनिशियल, सरनेम का नहीं लेना है, सिर्फ नाम का लेना है आपका, वो भी, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम है श्रेया, श्रेया का एस, ओके, ऐसे आपको फर्स्ट लेटर चूज करके, नाम का फर्स्ट लेटर चूज करके ये रीडिंग देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, नेम इनिशियल्स ऑलरेडी डिवाइडेड हैं इनटू ग्रुप्स। जिस भी ग्रुप में आपका नेम इनिशियल आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी शादी किससे होगी, यानी कि आपके एक्स से होगी या फिर कोई नेक्स्ट न्यू पर्सन से होगी आपकी शादी। थैंक यू सो मच विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव के लिए बता दीजिए मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 की शादी किससे होगी, उनके एक्स से कि कोई नेक्स्ट न्यू पर्सन से। थैंक यू सो मच। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, Seven of Pentacles, Nine of Swords, Knight of Pentacles, बॉटम द डेक है 6 ऑफ Pentacles। आपकी शादी आपके एक्स से होने वाली है। वो एक्स जिन्होंने काफ़ी आपको परेशान किया है या फिर परेशान कर रहे हैं, किसी किसी के लिए आपकी शादी जिससे होने वाली है उस पर्सन के लिए आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हो, इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन उनको समझ में आएगा आपकी वैल्यू। क्योंकि विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा दिख रहा है ये वो एक्स हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत इम्बैलेंस रहा है। मतलब आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ दिया है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट दिया है, टाइम बोलो, एनर्जी बोलो, कुछ हद तक फिनेंशियली भी इस पर्सन को बहुत आपने सपोर्ट किया है। लेकिन इस पर्सन ने ना कभी आपके दुख को, कभी आपके प्रेजेंस को उस हिसाब से वैल्यू नहीं किया है, अब तक तो नहीं किया है, ऐसा मैं कहूँगी,
ठीक है, अब तक तो नहीं किया है। रैदर अपने करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते आए हैं, ठीक है, अपने फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते आए हैं। किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकता है, फैमिली की वजह से आप दोनों अभी एक साथ नहीं हो। मे बी ये इनको हमेशा, मतलब आपके एक्स को हमेशा लगता आया है कि इनके फैमिली नहीं मानेंगे, जिसकी वजह से शादी तक बात आगे बढ़ाते नहीं हैं, या फिर चीज़ें आगे बढ़ाते नहीं हैं, या फिर ऑलरेडी उनके फैमिली से कोई दिक्कत हुई है, उनके फैमिली मेम्बर्स मान नहीं रहे हैं आपको या फिर इस रिश्ते को, जिस वजह से वो दूर चले गए हैं। आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आ गया है। ओके और अभी करेंटली आप काफ़ी इंतज़ार करो, काफ़ी टाइम से इंतज़ार करो इस उम्मीद में कि ये पर्सन लौट कर आएंगे, शादी का प्रपोज़ल लेकर, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक ना एक दिन एंड आप दोनों की होगी शादी। काफ़ी हद तक आप डरते रहते हो, वर्स्ट के सिनेरियो सोचते हो कि अगर ये पर्सन लौट कर नहीं आते तो आपका क्या होगा, क्योंकि आपने बेहद इस पर्सन से प्यार किया है, इस हिसाब से, इस तरीके से आपने प्यार किया है इस पर्सन से कि अब न्यू पर्सन को देखना, न्यू पर्सन को सोचना, नेक्स्ट न्यू पर्सन से शादी करना, इतनी हिम्मत आप में है ही नहीं। मतलब फिर से प्यार करो, फिर से किसी को चूज़ करो, फिर से न्यू तरीके से एक फाउंडेशन बिल्ड करो, उतनी हिम्मत आप में है ही नहीं, ऐसा आपको लगता है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ तक कि प्लांट के साथ भी हो सकता है, जैसे कि फ्रूइशन जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक होता है ना, किसी किसी के लिए वो टेक्निक भी आप इस्तेमाल कर रहे हो मैनिफेस्ट करने के लिए। किसी पौधे को आपने ऑलरेडी लगाया हुआ है, प्लांट किया हुआ है, और उस पौधे के साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एवरी डे उस पौधे को टेक केयर करते हो एंड उसके पास जाकर आप विश बोलते रहते हो, और ये उम्मीद रखते हो कि ये पौधा जितना ग्रो करेगा आपकी ये विश भी उतनी ही ज़्यादा फलित होगी, है ना। किसी किसी के लिए ये एक टेक्निक मुझे दिख रहा है कि आप लोग कर रहे हो। बाकी तो और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, कोई भी टेक्निक आप करो, बट डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो। तो ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आपने इम्बैलेंस देखा है रिलेशनशिप में, जिनके फैमिली ईदर तो नहीं मान रहे हैं या फिर इनका ये डर है कि इनके फैमिली नहीं मानेंगे, जिस वजह से ऐसे जैसे कि आपसे शादी के जब भी बात करते हो ये पर्सन मुंह घुमा लेते हैं, या फिर जब भी सीरियस होने के बारे में बात करते हो, कमिटमेंट के बारे में बात करते हो, ये मुंह घुमा लेते हैं। करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अपने लाइफ के टेंशन को, फ्रीडम को, सब कुछ को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन आपको प्रायोरिटी नहीं दिया है उस हिसाब से। यही इसी पर्सन से होने वाली है आपकी शादी। ये पर्सन शादी होने से पहले ना, इस पर्सन के अंदर एक अलग ग्रोथ आएगा। इस पर्सन के ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटने वाला है जिसके बाद, उस घटना के बाद आपकी वैल्यू इस पर्सन को समझ में आने वाली है। मतलब इस पर्सन की एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे, आपकी आंखों के सामने होने वाली है ये ट्रांसफॉर्मेशन। ये वो ऐसा पर्सन है जो अभी आपको लाइक ग्रांटेड लेता है ना ये पर्सन, की ठीक है ये तो रहेगा ही मेरे लिए, मतलब आप तो रहोगे ही इस पर्सन के लिए। ये पर्सन आज आए, कल आए, दो साल बाद आए, ना भी आए, तो भी शायद कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए आप बैठे हुए रहोगे। लेकिन कोई तो एक ऐसी घटना इस पर्सन की ज़िंदगी में घटने वाली है कि इनकी जो ईगो है ना, यूनिवर्स इनकी ईगो को मात देने वाली है। इनको इनके ईगो पर व्हाट टू से प्रहार होने वाली है। उसके बाद इनकी ईगो कंप्लीटली टूटने वाला है, और फिर ये पर्सन रियलाइज करेंगे आप ही कांस्टेंट हो इनके ज़िंदगी में। बाकी जो सब कुछ जिनको अब तक इन्होंने प्रायोरिटी देते हुए आए हैं, ये सब कुछ टेम्परेरी है। यू हैव ऑलवेज बीन दिस पर्सन्स कांस्टेंट। सो ये जो फेज़ अभी इस पर्सन के साथ आप देख रहे हो ना, जहाँ पर आपकी वैल्यू ये पर्सन ज़्यादा नहीं करते हैं, या फिर शादी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीरियस ज़्यादा नहीं होते हैं, या फिर कमिटमेंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, दूसरी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ये एनर्जी, ये फेज़ कंप्लीटली बदल जाएगा, बिल्कुल टेबल टर्न हो जाएगा। और इसी पर्सन के अंदर आपके लिए स्टेबिलिटी देखोगे आप, सिक्योरिटी देखोगे आप। जिस तरीके से आप इनके पीछे दौड़ते आ रहे हो ना, कि ताकि ये पर्सन शादी कर ले, शादी के बारे में बात कर ले, कमिटमेंट दे दे आपको,
एक टाइम के बाद ये पर्सन आपसे शादी करने के लिए बेचैन हो जाएंगे। ये पर्सन खुद शादी के बारे में बात करेंगे, ये पर्सन खुद शादी के प्रपोजल लेकर आएंगे। मतलब अभी करंटली अगर आप दोनों सेपरेशन में भी हो, मतलब आप अगर रिलेट कर पा रहे हो मैं किस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, एंड अगर उस पर्सन के साथ अभी करंटली आप सेपरेशन में हो, देन लेट मी टेल यू दिस ब्यूटिफुल थिंग कि ये पर्सन आने वाले हैं। ठीक है, ये पर्सन कहीं नहीं जा सकते, ये पर्सन आप ही के पास आने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों की किस्मत उस तरीके से ही एंटैंगल्ड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, ये पर्सन खुद आएंगे, शादी के बारे में बात करेंगे, सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। आपको खोने नहीं देंगे ये पर्सन। सो यस, अगर मैं कहूँ एक्स या फिर नेक्स्ट, आपकी शादी एक्स से होने वाली है। और किससे होने वाली मैंने बता दिया। कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी इस पर्सन के लिए इंतजार अभी कर रहे हो। तो देखो, अगर ये एनर्जी बिल्कुल ही रिजोनेट नहीं करती है आपके साथ, तो जोर ज़बरदस्ती रिजोनेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ओके ना। अगर एट ऑल आपको लग रहा है कि नहीं, मैं तो किसी के लिए इंतजार नहीं कर रही हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो एक्स चाहिए ही नहीं, देन दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। क्योंकि यहाँ पर मुझे उन्हीं लोगों की एनर्जी दिख रही है जो कहीं ना कहीं अंदर इतू सा भी हो ना, तो भी आप इंतजार करो इस पर्सन के लिए। एक कहीं ना कहीं उम्मीद अभी भी बाकी है कि ये पर्सन लौट कर आएंगे, और कहीं ना कहीं इसी पर्सन से होगी आपकी शादी। आपने जितना भी दिया है इस पर्सन को, वो सब कुछ लौट कर आने वाला है। ओके, यस। चलो अभी देखते हैं और भी अगर आप दोनों की जर्नी के बारे में मुझे कुछ पता चले। अबांडेंस, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रैटिट्यूड शो करो और आपको वही मिलेगा। आपको आपके एंजल्स ये कहना चाहते हैं इस सिचुएशन में, करंट फेज में, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो करते चले जाओ। जो भी आप चाहते हो अपने लिए वो मैनिफेस्ट करो। कंफ्यूज माइंडसेट में मत रहो। कंफ्यूज माइंडसेट में आप रहोगे तो आप कॉस्मोस को भी कंफ्यूज करोगे, मदर यूनिवर्स को भी कंफ्यूज करोगे, एंड कंप्लीट प्रोसेस जो है वो स्टक होने वाली है। ठीक है, तो जो भी आपको चाहिए, आपको अगर ये पर्सन चाहिए तो कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट करो विदाउट इवन थिंकिंग अदरवाइज कि अरे ये पर्सन अगर नहीं आया तो, इस पर्सन ने मेरे साथ पास्ट में ऐसा किया तो क्या मैं सही कर रही हूँ मैनिफेस्ट करके। ये सब ना सोच के एक ध्यान लगाकर अगर मैनिफेस्ट करते हो, इस पर्सन के अंदर चेंज भी आने वाला है एंड ये पर्सन लौट कर भी आने वाला है। माइंडसेट पॉजिटिव रखो बस। Okay. The sword and rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, power. आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो कॉस्मोस पावर है, यूनिवर्सल जो पावर है, मदर यूनिवर्स, हम जो मदर यूनिवर्स, जिसको मदर यूनिवर्स कहते हैं, ईश्वर की जो पावर है, डिवाइन पावर, वो आपके फेवर में काम करने वाली है। वो पावर, वो प्रोटेक्शन, आपके प्यार को, आपके इन्वेस्टमेंट को जस्टिस मिलने वाला है डेफिनेटली। ठीक है, इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ जो भी क्लैरिटी नहीं है अभी, वही क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। सच ही जीतने वाला है। ओके, ये जो ऑनर, ये जो रेस्पेक्ट आपको मिलना चाहिए, जो आपको मिल नहीं रहा है अभी, वो रेस्पेक्ट, वो ऑनर आपको मिलेगा। बस आप पॉजिटिव माइंडसेट रख के मैनिफेस्ट करो जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, कैसेट आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड, बार बार पास्ट के बारे में सोचना, बार बार नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना, वर्स्ट केस सिनेरियोज को दोहराना माइंड में, ये बंद करना पड़ेगा आपको। क्योंकि इस प्रोसेस को आपके मैनिफेस्टेशन टेक्निक, मैनिफेस्टेशन पावर जितनी इस प्रोसेस को फास्ट प्रोग्रेसिव बना रहा है, आपके माइंड में जो ये आउटडेटेड थिंकिंग है या फिर जो ये कंटिन्यूसली लिमिटेशन सोच रहे हो कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कैसे हो सकता है, इस पर्सन ने तो मुझसे कह ही दिया है कि ये पर्सन मुझसे कभी शादी नहीं करेंगे, ऑल ऑफ अ सडन माइंड चेंज कैसे होगा, ये अगर लॉजिकली आप सोच कर खुद के अंदर नेगेटिविटी डाल रहे हो, ये नेगेटिविटी आपके प्रोसेस को स्लो कर सकता है, ये नेगेटिविटी आपके प्रोसेस को रोक सकता है। ओके, तो देखो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ना बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हैं।
ठीक है। एक साइड में आप मैनिफेस्ट करो और एक साइड में आप कैसे ही हो सकता है ये अगर सोच रहे हो, दोनों चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। तो एक ऐसे एनर्जी रेडियस आप तैयार कर रहे हो जो एनर्जी रेडियस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग एनर्जी रेडियस में कैसे ही आप पॉजिटिविटी को ट्रैक कर सकते हो, कैसे को क्रिएट कर सकते हो, है ना। द चेजर इन को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ अबांडनमेंट इश्यूज, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा अभी आपको। चेजर एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। देखिए, मैनिफेस्ट कर रहे हो वो अलग बात है, ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर ही सकते हो, आपकी एक इच्छा है कि हाँ ये मुझे चाहिए, ये पर्सन मिल जाए, ये मुझे चाहिए। लेकिन ऐसा सोचना कि ये पर्सन मुझे नहीं मिला तो मैं तो मर जाऊंगी या फिर मैं तो मर जाऊंगा, मैं किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी, मैं मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मुझे फिर पता नहीं मैं जी भी पाऊंगी या नहीं, ये सोचना गलत है। मैनिफेस्ट करो, आउटकम के साथ अटैच मत हो जाओ। मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, साथ ही साथ मतलब मैनिफेस्ट भी कर रहे हो एंड साथ ही साथ सुबह उठने से रात को सोने तक जो समय मिलता है आपको, आप बार बार इनके लास्ट सीन चेक करते रहते हो, इनको स्टॉक करते रहते हो, ठीक है। अगर कोई भी स्टोरी ये अपडेट कर दे तो उस स्टोरी के ऊपर आप अभी रिसर्च करने बैठ जाते हो कि अच्छा ये कहाँ पर गए थे, किस पर्सन के साथ गए थे, किसी के साथ डेट पर तो नहीं गए थे। ये सब करना बंद करना पड़ेगा आपको। रिमेंबर वन थिंग, इस पर्सन के पीछे अगर फिजिकली आप दौड़ भी नहीं रहे हो, लेकिन एनर्जेटिकली जो चेजिंग आप कर रहे हो ना, उस वजह से भी ये पर्सन रनर बन रहे हैं। आप चेजिंग की एनर्जी छोड़ दो, ये पर्सन खुद चल कर आएंगे, ठीक है। ओके, हार्ट विथ अ की, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, गेटिंग टुगेदर परफेक्ट, ओपन योर हार्ट। हार्ट चक्रा पर काम करो, ठीक है। ये जो डर है इसके साथ काम करो, नेगेटिविटी के ऊपर काम करो। अगर इस डर को आप जीत लेते हो कि ये पर्सन आए ना आए फिर भी मेरी लाइफ सही होगी, ये पर्सन डेफिनेटली आएगा, मुझे विश्वास है, बाकी जो ईश्वर की मर्जी, इस एनर्जी में जब आओगे डेफिनेटली ये पर्सन लौट कर आएंगे। डेफिनेटली आप इस पर्सन को वेलकम करोगे, डेफिनेटली इनके मन में भी आपके लिए वो इज्जत, वो प्यार जन्म लेने वाला है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है, पता है, जैसे कि इस पर्सन के साथ इस पर्सन के अंदर भी बहुत सारी ये चीज़ें हैं, बहुत सारा डर है जिसके साथ इनको काम करना पड़ेगा। यहाँ पर सोलमेट का कार्ड आया है, बट मैं इसको सोलमेट नहीं कह सकती। इस ऐसे कनेक्शंस को ना कार्मिक सोलमेट बोला जाता है। कार्मिक सोलमेट का मतलब है कि आप दोनों सोलमेट तो हो, आप दोनों की शादी तो होगी, लेकिन शादी होने से पहले आप दोनों के अंदर बीच में बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कार्मिक एग्रीमेंट्स रहेंगे जिसको पूरा करना पड़ेगा आप दोनों को। जैसे कि आपको ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, इनको भी सीखना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लिया जाता है, खुद के लिए स्टैंड कैसे लिया जाता है, ओके, प्यार की वैल्यू कैसे किया जाता है, प्यार होता क्या है, ये सब कुछ इनको सीखना पड़ेगा इस जन्म में। तो आप दोनों के कनेक्शन को ना मैं कार्मिक सोलमेट टर्म करूंगी, नॉट लाइक सोलमेट, ठीक है। चलिए लास्टली देखते हैं यहाँ से आपको आपकी स्पिरिट टीम से क्या सुनने की ज़रूरत है। ये कार्ड, When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड मत बनो। खुद को ये जो एक बोला गया है, इसको ना अफर्मेशन की तरह यूज़ करो कि मैं जब इस धरती से चली जाऊंगी या फिर चला जाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं लेके जाऊंगी या फिर कुछ भी नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है। बस इस एनर्जी को, हीलिंग को, प्यार की जो फीलिंग है उसको, एक्सपीरियंस को लेकर जाऊंगी या फिर लेकर जाऊंगा। तो अपने तरीके से मैं प्यार कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, बस इसको एक्सपीरियंस करना है। वापसी में कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उस पर मुझे ऑब्सेस नहीं होना है, क्योंकि वैसे भी जो भी वापसी में मुझे मिल रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस इंसान को तो मैं साथ लेकर नहीं जा सकती नेक्स्ट जन्म में, या फिर जब इस धरती को छोड़ के हम चले जाएंगे तो हम उस इंसान को तो साथ लेकर नहीं जा पाएंगे, वो तो ईश्वर की मर्जी होगी।
लेकिन उस एक्सपीरियंस को हम साथ लेकर जाएंगे, हीलिंग को साथ लेकर जाएंगे। तो डेफिनेटली ये जो इस पर्सन के साथ जो भी कुछ चल रहा है, इस पर्सन के और मेरे बीच में जो भी कुछ चल रहा है, डेफिनेटली ये सब कुछ कुछ सिखाने के लिए चल रहा है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने के लिए हो रहा है। तो उसको उस पर फोकस करते हैं, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, क्या कुछ सिखाया जा रहा है, क्या कुछ सीखना है मुझे, उस पर फोकस करते हैं। बाकी जो भी होगा ईश्वर की मर्जी, ठीक है। ऐसे माइंडसेट रखो और फिर मैनिफेस्ट करो, ठीक है। दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी शादी आपके एक्स के साथ होने वाली है या फिर कोई नेक्स्ट न्यू पर्सन के साथ होने वाली है। विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 की शादी किससे होने वाली है, उनकी एक्स से या फिर कोई नेक्स्ट न्यू पर्सन से। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स, Ace of Cups, Ace of Pentacles, the Emperor, oh my God, oh my God, बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। डेफिनेटली कोई नेक्स्ट न्यू पर्सन से, और आप भी वही चाहते हो, आपको भी यही चाहिए कि कोई न्यू पर्सन आए आपके ज़िंदगी में। यू आर नॉट एट ऑल वेटिंग फॉर एनी वन। किसी भी एक्स के लिए आप इंतज़ार नहीं कर रहे हो। रैदर अगर आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, अगर आपके सामने कोई इंसान ऐसा कह भी देना कि आप एक्स भी तो आ सकता है ना, अगर वो बदल के आए तो तुम क्या करोगे। यू आर लाइक मुझे चाहिए ही नहीं भाई, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, मुझे कोई न्यू चाहिए। मुझे वो एक्स चेंज होकर आए ना होकर आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे एक्स चाहिए नहीं, कोई भी एक्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई न्यू पर्सन चाहिए। किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जी है, आई डोंट नो आप लोग क्यों ये रीडिंग देख रहे हो, बहुत कम ग्रुप लोगों के लिए। फॉर माई ग्रुप नंबर 2, आप लोगों के पास में कोई रिलेशनशिप रहे हैं नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप में आप नहीं थे, लेकिन फिर भी ये रीडिंग आप देख रहे हो। बट थैंक यू सो मच, ये रीडिंग आप देख रहे हो, आपका आपका मन किया कि ये रीडिंग आप देखो एंड यू आर ओवर योर। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। ज़्यादातर लोगों के लिए तो है रिलेशनशिप रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप लोगों की कोई रिलेशनशिप रही ही नहीं है पास्ट में, फिर भी ये रीडिंग आप देख रहे हो। तो अगर रही नहीं है देन तो जाहिर सी बात है, बहुत ही एक क्लीन शॉट है कि आपकी शादी किसी नेक्स्ट न्यू पर्सन से ही होगी। लेकिन जिनकी रिलेशनशिप रही है पास्ट में, उनके लिए भी आपकी शादी नेक्स्ट न्यू पर्सन से होगी, ठीक है। और जिससे भी शादी होगी आपकी, वो आपके सोलमेट होने वाले हैं, वो आपके डेस्टाइन्ड होने वाले हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन जिनके साथ रहा है उनके साथ ही होने वाली है आपकी शादी, ठीक है। एक अनशेकेबल बॉन्ड शेयर करोगे आप अपने स्पाउस के साथ। जैसे कि ना ये सोलमेट कनेक्शन आप इसीलिए अट्रैक्ट करो क्योंकि आप बिल्कुल सरेंडरिंग एनर्जी में आ गए हो। आपने बिल्कुल यूनिवर्स पर छोड़ दिया, मदर यूनिवर्स पर छोड़ दिया है सब कुछ, कि उनको सब कुछ पता है, मदर यूनिवर्स को सब कुछ पता है। इजंट इट? मदर यूनिवर्स को पता है मैं क्या डिज़र्व करता हूँ या फिर करती हूँ। मदर यूनिवर्स को पता है मुझे क्या मिलना चाहिए। तो मैंने सब कुछ मदर यूनिवर्स पर छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे प्लानिंग से बहुत गुना बेहतर प्लानिंग मदर यूनिवर्स करती हैं। तो मुझे मदर यूनिवर्स पर पूरा भरोसा है और मुझे बस उनके मुताबिक एक फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपके मन में कोई लिस्ट नहीं है फ्यूचर स्पाउस को लेकर, या फिर किसी के लिए आप हो सकता है कि आप वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या फिर स्क्रिप्टिंग टेक्निक कर रहे हो, बट किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं। आप सिर्फ क्वालिटीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बाकी
कौन ये पर्सन होने वाला है, कहाँ से आने वाला है, ये कंप्लीटली आपने सरेंडर करके रखा है मदर यूनिवर्स पर। ओके, सो डेफिनेटली आपकी ये विश, आपकी ये सरेंडरिंग एनर्जी मदर यूनिवर्स को बहुत पसंद आ रही है, वो बहुत इम्प्रेस हो रही हैं, एंड यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू पर्सन। एग्जैक्टली ऐसा पर्सन जिसे प्यार करना आता हो, जिसके हार्ट चक्रा बहुत एक्टिव हैं, इक्वल गिव एंड टेक जिसको देना आता हो। एट द सेम टाइम ये एक ऐसा पर्सन है जो फिनेंशियली भी बहुत स्टेबल है, अपने करियर में ऑलरेडी सेटल्ड है, अपने करियर में ऑलरेडी एक पोजीशन में है, आपके ही सोलमेट, आपके ही ट्विन फ्लेम, आपके ही डिस्टाइंड पार्टनर। वाओ, ऑसम। चलिए देखते हैं अब यहाँ से आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। फोकस ऑन सेल्फ वर्थ, हीलिंग पर फोकस करो, खुद के हीलिंग पर फोकस करो। मतलब जैसे कि आपको ये बोला जा रहा है, ये सुनने के बाद कब मिलेंगे ये पर्सन, कब आएंगे ये पर्सन, ऑल ऑफ अ सडन आपकी एनर्जी में एक बदलाव आ सकता है ये रीडिंग सुनने के बाद कि ओ माय गॉड, ओके सो आई थिंक समय आ रहा है, एंड आप और भी ज़्यादा फोकस कर रहे हो ऑन इन योर लव लाइफ या फिर मैरिज एरिया। ये नहीं करना है। अब तक जो एनर्जी मेंटेन करते आ रहे थे वही एनर्जी आप मेंटेन करो। अपने हेयर पर फोकस करो, अपने स्किन पर फोकस करो, अपने एक्सरसाइज पर फोकस करो। अगर जिम आपने ज्वाइन किया है तो उस पर फोकस करो, अपने ड्रीम्स पर फोकस करो, करियर पर फोकस करो। आप कंप्लीटली अपने ऊपर फोकस करो, अपने हीलिंग के ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव के ऊपर फोकस करो, क्योंकि यही वो एनर्जी है, प्रिटी एनर्जी, सबसे उम्दा एनर्जी, सबसे हायर वाइब्रेशन वाली एनर्जी जो इस पर्सन को आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है। मास्क, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, हाइड पर्सनैलिटी, प्रिटेंड, डिल्यूड, गैस लाइटिंग। जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि जल्दबाजी कतई मत करना, क्योंकि आपको ना इस जर्नी में जस्ट बिकॉज आपने कम्प्लीटली सरेंडर करके रखा है ना, तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, अभी बहुत सारे लोग आएंगे आपकी तरफ, मतलब यूनिवर्स भी भेजेंगे आपकी तरफ टू चेक, टू टेस्ट योर पेशेंस कि क्या सच में आपने सरेंडर करके रखा है या फिर अभी भी आपके मन में वो एक है एक क्या मैं बताऊँ, रेस्टलेस एनर्जी कि नहीं मुझे अभी रिलेशनशिप में जाना है, नहीं मुझे अभी किसी पर्सन के साथ डेटिंग करनी है, या फिर अभी मुझे शादी के लिए कोई चाहिए। क्या ये रेस्टलेसनेस आपके अंदर है या फिर आप कंप्लीटली सरेंडरिंग एनर्जी में हो? इसको टेस्ट करने के लिए क्या करने वाली है मदर यूनिवर्स, आपकी तरफ भेजने वाली है कोई पर्सन, ठीक है। कुछ लोग जिनको आप अगर न्यूट्रल जगह पर बैठकर एक्सप्लोर करोगे तो समझ पाओगे कि वो पर्सन कैसे, क्या मास्क पहना हुआ है उस पर्सन ने। जल्दबाजी नहीं करोगे ना तो 1-2 महीने में ही उस पर्सन का जो असली चेहरा है वो निकल के आएगा। डेफिनेटली आप समझ पाओगे कि कौन सही पर्सन है कौन नहीं। अगर जल्दबाजी नहीं करोगे ना तो ईश्वर, आपके स्पिरिट टीम खुद आपको मदद करेंगे ये दिखाने में कि कौन सही है कौन नहीं। तो ये रीडिंग, इस रीडिंग में ऑलरेडी आपको ये वार्न किया जा रहा है कि इस जर्नी में इस पर्सन से मिलने से पहले बहुत सारे लोगों से मिलोगे आप। अलायंस के रूप में, अरेंज मैरिज सेटिंग में अलायंस के रूप में भी बहुत सारे लोग आएंगे जो खुद जल्दबाजी करेंगे कि चलो इसी साल शादी कर लेते हैं, 2 महीने के अंदर शादी कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं करना है आपको। जल्दबाजी नहीं करना है। अगर कोई इंसान जल्दबाजी कर रहा है देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो इंसान सही इंसान नहीं है। हर एक अलायंस, हर एक इंसान को सबसे पहले एक्सप्लोर करना है, जानने के लिए समय लेना है, उनको भी समय देना है। जो सही इंसान नहीं होंगे ना, 3 to 4 months के अंदर ही उनका जो असली चेहरा है वो बाहर आ जाएगा, और जो सही इंसान है वो कॉन्सिस्टेंट रहेंगे फॉर 4 to 6 months, और वही एक साइन होगा कि दिस इज द वन, ठीक है। Outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head.
खुद को अच्छा देखो, एक स्केल है, ठीक है, स्केल के इस एक्सट्रीम में भी नहीं बैठना है, उस एक्सट्रीम में भी नहीं बैठना है, बीच में बैठना है। एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर क्या कन्वे किया कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि किसी को आप एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हो इस डर से कि अगर गलत पर्सन को मैंने अट्रैक्ट कर लिया तो। इस डर की वजह से आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हो। लोग आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं आपके ऊपर, या फिर अलायंस आ रहे हैं, लेकिन आप डर रहे हो, आगे बढ़ने में डर रहे हो, आगे एक्सप्लोर करने में डर रहे हो, बाहर जाने में डर रहे हो, या फिर बात करने में डर रहे हो। वो भी सही नहीं है। अगर आपके अंदर इतनी कंट्रोल है कि आप न्यूट्रल पोजीशन में रहकर एक इंसान से मिल सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, तो डरने वाली बात ही नहीं है। और अगर डर लग रहा है कि नहीं अब बात करने जाएंगे तो अटैच हो जाएंगे, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड आपकी हीलिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो दोनों ही सही नहीं है, बीच में रहना है, न्यूट्रल पोजीशन में रहकर। और बीच का जो पोजीशन है वो है क्या? न्यूट्रल पोजीशन में रहकर लोगों को एक्सप्लोर करना, लोगों के साथ दोस्ती करना, लोगों को चांस देना, मौका देना कि वो दिखा पाए कि वो कौन है, क्या है। तभी ना जाकर ये पर्सन भी तो वैसे ही मिलेंगे आपको, ऐसे आसमान से अचानक से टपक तो नहीं जाएंगे। ये भी पर्सन वैसे ही मिलेंगे जहां पर आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, है ना। ग्रिम रिपर, द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है पास्ट में आपके साथ जो भी गलत हुआ है वो पास्ट की बात है। पास्ट की चीजें पास्ट में रखना सीखो, बस एक्सपीरियंस को साथ में रखो। अगर सपोज किसी ऐसे इंसान को आप एक्सप्लोर कर रहे हो बातों बातों में, या फिर एक्सप्लोर करते वक्त पास्ट के उस पर्सन की कुछ क्वालिटीज इनमें दिख जाए आपको, तो वहां पर आपको ओवरलुक नहीं करनी है, इमीडिएटली वो पॉइंट आउट करनी है कि अरे ये तब भी मुझे रेड फ्लैग लगा था, लेकिन पास्ट के रिलेशनशिप में भी मैंने इग्नोर किया था, लेकिन अभी मुझे इग्नोर नहीं करना है, अभी मुझे इसी बात को लेकर इस पर्सन को लेट गो कर देनी है। सो ऐसे एक्सपीरियंस को रखो, लेकिन ये चीज़ दिमाग में बार बार दोहराना कैसेट की तरह कि मेरे साथ जो पास्ट में हुआ है वो फिर से होगा, वो फिर से होगा। किसी भी न्यू पर्सन से बात करते वक्त, एक्सप्लोर करते वक्त अगर ये चीज़ बार बार दिमाग में आता है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी हीलिंग अभी तक प्रॉपर हुई नहीं है। ओके, ऑल्सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप के पास्ट से कोई लौट कर आने वाला है। ओके, मे बी एक मास्क पहनकर वो पर्सन आने वाला है, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए आएंगे, कहेंगे कि मुझे न्यू बिगिनिंग करना है, मैं बदल गया हूँ या फिर बदल गई हूँ, सब कुछ हम फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो इनको भी एक्सप्लोर अगर करना चाहो तो कर सकते हो, एक्सप्लोर करो। अगर नहीं तो फिर तो अलग बात है। अगर मन करें कि अच्छा क्या सच में ये पर्सन बदल गए हैं, आप उनको टाइम दो, इनका जो असली चेहरा है ना ये अपने आप सामने आ जाएगा, ठीक है। फिनिक्स, न्यू फेज, रिकंडल, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज्ड माइंड। डेफिनेटली इस कार्ड के साथ ये कहा जा रहा है कि आपके लव लाइफ, आपके मैरिज एरिया में एक न्यू फेज, न्यू एनर्जी आ रही है। डोंट थिंक कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ है आपके साथ या फिर अब तक जो होता आ रहा है, जैसे कि अगर पास्ट में कोई रिलेशनशिप रही भी नहीं है आपकी, लेकिन पास्ट में जितने भी अलायंसेस देखे गए हैं सब ने आपको रिजेक्ट किया किसी न किसी बात के ऊपर, ठीक है, बात बनी नहीं कहीं पर, शादी हुई नहीं अभी तक, तो ये पास्ट में हो गया है। जो हो गया है वो फिर से रिपीट होगा, ऐसा बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है मन में, ठीक है। क्योंकि आप एक ऐसे फेज में कदम रखने जा रहे हो जहां पर न्यू एनर्जी आ रही है, और इस न्यू रिलेशनशिप में या फिर न्यू अलायंस के साथ बात बनेगी आपकी। ओके, सो इतना भरोसा रखना है आपको। हैमर, सैबोटेज, रीबिल्डिंग, इंटरोगेशन, रिपीटेटिव, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट। आपको बोला जा रहा है जब इस न्यू पर्सन से आप मिलोगे ना, ठीक है, जब इस ग्रीन फ्लैग से आपके डिस्टाइन पार्टनर से आप मिलोगे, चाहे अरेंज मैरिज सेटिंग में मिलो, चाहे कहीं और से आप मिलो, बट ये जो नेक्स्ट न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, ठीक है, बहुत लोगों के बीच में जब ये सही पर्सन एंटर करने वाले हैं ना, तब भी पास्ट के कुछ ट्रिगर्स की वजह से आप सैबोटेज कर सकते हो इस पर्सन के साथ चीज़ें, इस पर्सन को शक करके, इस पर्सन को बार बार
रिपीटेटिव इंटरोगेशन करके, रिपीटेटिव डाउट दिखाकर, ठीक है, इस पर्सन को एक ऐसे जगह पर आप रखोगे जहाँ पर जैसे कि आपके और इस पर्सन के बीच में काफ़ी बार इंटरोगेटिव सेशन होगा। सो ये नहीं करना है, इसीलिए आपको शायद बोला जा रहा है अभी हीलिंग पर बहुत फोकस करो। अगर आप पुरानी जो भी यादें हैं उससे आप एस्केप कर रहे हो, मतलब दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, यहाँ पर जा रहे हो, वहाँ पर जा रहे हो, बस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, देन रिमेंबर यू आर नॉट हीलिंग। जब इस पर्सन से मिलोगे, छोटी मोटी बातों को लेकर भी ना आप बहुत अलग तरीके से परसीव करोगे, सैबोटैज करोगे, छोटी मोटी बात को लेकर शक करोगे, छोटी मोटी बात को लेकर क्वेश्चन करोगे, छोटी मोटी बात को लेकर आप अलग बहुत ही टॉक्सिक रिएक्शन दोगे, ठीक है। तो इससे बेहतर है अभी आप डिस्ट्रैक्ट ना करके खुद को उन यादों के साथ बैठो कि वहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ हुआ था पास्ट में जो मुझे अभी भी दर्द देता है, क्यों दर्द देता है, समझ लिया क्यों दर्द देता है और इससे मुझे क्या सीखने को मिला है। हील करो खुद को अच्छे तरीके से। यूट्यूब में सर्च करो कैसे पास्ट से हील किया जाता है, हीलिंग टेक्निक्स क्या कुछ हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक्स क्या कुछ हैं, आप देखो, आपको समझ में आएगा। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, वो आप ट्राई करो ताकि आपका ये जो न्यू रिलेशनशिप है ये सैबोटैज ना हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं अभी आपको आपके स्पिरिट टीम से क्या सुनने की ज़रूरत है। Okay, thank you. Manifesting miracles. Oh my God. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. आप ये जो manifest कर रहे हो, जैसे next new person को आप manifest कर रहे हो, miraculously exactly वही qualities, वही same personality traits आपको एक new person में दिखेगा। और जब उस पर्सन से आप मिलोगे, बात करोगे, एक्सप्लोर करोगे, कुछ टाइम बाद आप रियलाइज़ भी करोगे कि ये तो मिरेकल्स हो रहा है, ऐसा ही तो मैंने मांगा था, ऐसा ही तो मैंने चाहा था, और वही वैसा ही पर्सन मेरे ज़िंदगी में मैनिफेस्टेड हो गया है। वंडरफुल, दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी शादी किससे होगी, आपके एक्स से या फिर कोई नेक्स्ट न्यू पर्सन से। विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव की शादी उनके एक्स से होने वाली है या फिर कोई नेक्स्ट न्यू पर्सन से होने वाली है। Three of Swords, Queen of Cups, Eight of Wands, King of Swords, Nine of Swords, बॉटम द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्चुअली ना यहाँ पर मुझे एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है कि आप किसी के इंतज़ार में ऑलरेडी हो, या फिर इफ़ नॉट कम्प्लीटली इंतज़ार भी अगर मैं टर्म ना करूं, फिर भी मैं ऐसे कहूँगी कि मन में कहीं ना कहीं एक इच्छा है कि जिन्होंने आपको इतना दर्द दिया है, जिन्होंने एक पेन दिया है आपको, वो समझ जाए, ठीक है, आपकी वैल्यू, उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है, क्या बुरा किया है, वो समझ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना 2 ग्रुप्स देख रही हूँ। एक ग्रुप के लोग ऑलरेडी एक्स के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अनकंडीशनल प्यार इन्होंने किया है, मतलब आप लोगों ने अनकंडीशनल प्यार दिया है,
जिसको अनकंडीशनल प्यार बोलते हैं, ठीक है, बेहद प्यार किया है, बिल्कुल माँ जैसी कि अपने बच्चों से प्यार करती हैं, उसी हिसाब से आपने इस पर्सन से प्यार किया है। और सॉरी, कहीं ना कहीं आप इंतज़ार करें कि ये पर्सन एक ना एक दिन लौट कर आएंगे, समझेंगे कि आपके साथ इन्होंने क्या गलत किया है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईश्वर के आशीर्वाद से इस पर्सन को क्लैरिटी मिल जाएगी, ये पर्सन डिसीजन ले लेंगे और डिसीजन में क्या लेंगे, आपको चूज़ करेंगे ये पर्सन, एंड आपकी ज़िंदगी में जो भी दुख है, दर्द है, वो सब कुछ हट जाएगा एंड इस पर्सन के साथ हो जाएगी शादी। ये कहीं ना एक बिलीव आप रख रहे हो, कहीं ना कहीं ईश्वर पर आप भरोसा रख रहे हो। और एक ग्रुप की एनर्जी मुझे ये दिख रही है कि आप जो भी इन्होंने आपको दुख दिया, दर्द दिया, धोखा मे बी किसी और को इन्होंने चूज़ कर लिया, ठीक है, मे बी किसी और के साथ इन्होंने एंगेजमेंट कर लिया, ठीक है, तो आप उस हिसाब से इंतज़ार तो नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ऐसा है कि एक ना एक दिन ये पर्सन ज़रूर समझेंगे मेरे साथ इन्होंने क्या किया है, एक ना एक दिन इनको इनकी कर्मा ज़रूर मिलेगी। ओके, मेरी ज़िंदगी आज मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ या फिर नहीं कर पा रहा हूँ, आज बहुत ज़्यादा स्टक हूँ मैं, आज बहुत ज़्यादा पेन में हूँ मैं, लेकिन डेफिनेटली ईश्वर के आशीर्वाद से मैं तो मूव ऑन कर जाऊँगी या फिर कर जाऊँगा, मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन इस पर्सन को डेफिनेटली एक ना एक दिन समझ में आएगा। तो ये दो एनर्जी मैं पिकअप कर पा रही हूँ। आप लोग देखो, आपके साथ अगर इन दोनों में से एक भी एनर्जी रिजोनेट करती हैं देन दिस इज़ योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, ठीक है। अभी सिचुएशन कुछ ऐसे दिख रही है कि ये जो भी आपके पास्ट पर्सन है, इधर इन्होंने ऑलरेडी शादी कर लिया है या फिर अभी तक शादी नहीं किया है लेकिन बहुत दुख दिया है, दर्द दिया है, जो भी कुछ है, जिनके लिए आप किसी के लिए ऑलरेडी आप इंतज़ार कर रहे हो, कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है, जो भी दोनों ही ग्रुप के लिए मैं बता रही हूँ, ये जो भी पास्ट पर्सन है ये लौट कर आएंगे माफ़ी मांगने के लिए, ठीक है, डेफिनेटली ये लौट कर आएंगे। लेकिन जब तक ये लौट कर आएंगे ना, तब तक आपकी एनर्जी में एक बहुत ही बड़ा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आता हुआ दिख रहा है। जब तक ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे तब तक ना आपके अंदर एक ऐसे एनर्जी शिफ्ट आने वाला है कि आप इस पर्सन के लिए ना ही इंतज़ार करोगे तब, और ना ही इस पर्सन की माफ़ी आपको सुकून दे पाएगा। मतलब यू विल बी वेरी न्यूट्रल इन दैट फेज। ये पर्सन आकर माफ़ी भी मांग रहा है ना, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, मैंने माफ़ बहुत पहले ही कर दिया, तुम खुश रहो, जाओ लाइफ को एंजॉय करो, दैट्स ऑल। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन लिटरली आपके पीछे पीछे घूमने वाला है बहुत टाइम तक, ठीक है, आपको मनाने के लिए आपके तरफ एफर्ट्स भी लगाएंगे, ठीक है, ताकि फिर से सब कुछ ठीक हो जाए, फिर से न्यू तरीके से सब कुछ शुरू हो जाए। लेकिन आपकी एनर्जी में एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, तब आप लिटरली ये बोलोगे कि लिटरली फील करोगे कि नहीं भाई, मुझे अब ये पर्सन नहीं चाहिए। हाँ, इसी पर्सन के लिए एक टाइम तक मैंने इंतज़ार किया है, लेकिन अब मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए। या फिर जो नेक्स्ट ग्रुप के लिए मैंने कहा कि इसी पर्सन के लिए मैंने सोचा था कि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो जाए कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है, लेकिन अभी मुझे ये नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए कि इस पर्सन के को कोई रियलाइजेशन वगैरह हो, ठीक है, मुझे बस नहीं चाहिए, मुझे कोई न्यू पर्सन चाहिए, ठीक है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपकी शादी भी कोई न्यू पर्सन से होने वाली है, नेक्स्ट न्यू पर्सन, नॉट विथ योर एक्स। मतलब जब मैंने इतना एक लंबी सी स्टोरी मैंने इसीलिए सुनाया क्योंकि मैं शुरुआत में ही ये कह देती ना आप लोगों को कि आपकी शादी नेक्स्ट न्यू पर्सन से होगी, तो आप लोगों को बहुत दुख होता, ठीक है, आप लोगों को बहुत उसको क्या बोलते हैं, बहुत दर्द मिलता, बहुत शॉक मिलता कि अरे तो फिर मेरे प्यार का कोई जस्टिस नहीं है, फिर ईश्वर मेरे प्यार को कोई जस्टिस प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने ये कंप्लीट स्टोरी सुनाया कि जस्टिस तो प्रोवाइड करने वाले हैं। इस इंतज़ार के जर्नी में एक टाइम तक तो आप इंतज़ार करोगे, एक टाइम तक तो इस पर्सन के ऊपर आप फोकस करोगे, रोगे, तड़पोगे, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद ना धीरे धीरे आप हील होना शुरू हो जाओगे, और ईश्वर की ऐसे ही कृपा रहेगी आपके ऊपर कि आप इस तरीके से हील हो जाओगे कि ये पर्सन जब सामने आएगा भी ना, तो भी आपको कुछ अलग महसूस नहीं होगा कि ओ माय गॉड, कभी एक टाइम पर इस पर्सन पर जान लुटाते थे हम। नो, इट विल बी लाइक इट्स फाइन, तुमने किया, तुम्हें करना था वो तुमने किया, बट ठीक है, अभी तुम मूव ऑन कर लो क्योंकि मैंने भी मूव ऑन कर लिया। मतलब आप खुद भी सरप्राइज हो जाओगे कि इस पर्सन को चाहने के लिए, मांगने के लिए कितना कुछ किया मैंने, कितना मैनिफेस्टेशन किया, कितना मन्नत मांगा मैंने, लेकिन आज जब ये पर्सन मेरे सामने है, मुझे नहीं चाहिए, इस पर्सन से शादी नहीं करनी है मुझे, इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना है मुझे इस पर्सन के साथ फिर से रिकिंडल नहीं चाहिए, मुझे कोई न्यू पर्सन चाहिए, कोई न्यू एनर्जी चाहिए।
नेक्स्ट न्यू पर्सन चाहिए, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मैं इससे ज़्यादा डिजर्व करती हूँ या फिर करता हूँ। दिस इज़ द मेन थिंग दैट यू विल रियलाइज इन दिस जर्नी। अभी तो आप रियलाइज़ नहीं कर रहे, अभी तो कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए, जो पहला जो सिनेरियो मैंने कहा कि आपको ऑलरेडी महसूस ही हो रहा है कि नहीं भाई, मुझे कोई बेहतर भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ और भी नहीं चाहिए, मुझे यही पर्सन चाहिए, ठीक है। लेकिन इस जर्नी में आपकी एनर्जी शिफ्ट होने वाला है। एक टाइम तक तो बहुत ही डिटरमाइंड तरीके से इंतजार करोगे, उसके बाद ना धीरे 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 खुद के ऊपर फोकस करना शुरू करोगे, धीरे 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 शिफ्ट होने वाला है आपकी एनर्जी में। और फिर एक टाइम पर जाकर नहीं, इस पर्सन को बिल्कुल ही आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये पर्सन आपके सामने रहेंगे, एफर्ट्स देंगे, तब सॉरी कहेंगे, रोज़ रोज़ कॉल करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, बहाने मार के आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। आपके फ्रेंड्स, अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है ना, म्यूचुअल फ्रेंड्स की मदद लेकर आपके पास, आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। लेकिन यू विल बी लाइक, नो भाई, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ एनफ, मुझे बस कोई नेक्स्ट न्यू पर्सन चाहिए, क्योंकि मैंने माफ़ कर दिया है। और आप जेन्युइनली माफ़ कर भी दोगे उस टाइम तक, ठीक है। सो यस, आपकी शादी नेक्स्ट न्यू पर्सन से ही होने वाली है, और ये आपका खुद का डिसीजन होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मदर यूनिवर्स आपके ऊपर ये पर्टिकुलर चीज़ इम्पोज करने वाली है, फोर्स करने वाली है आपको, नहीं, ये आपकी खुद की डिसीजन होने वाली है। रादर एक्स तो आ भी जाएगा आपके सामने, लेकिन आपका ये कॉन्शियस डिसीजन होगा कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कोई नेक्स्ट न्यू पर्सन चाहिए। तो यस, आपकी वो इच्छा यहाँ पर पूरी हो रही है, आपकी शादी नेक्स्ट न्यू पर्सन से होने वाली है। ट्विन फ्लेम्स, ओके, तो डेफिनेटली आपकी जिनसे आपकी होगी शादी, वो आपके ट्विन फ्लेम या फिर वो आपके सोलमेट ही होंगे। तो ये जो पर्सन आपको मिला है, ठीक है, इस पर्सन के मदद से आप इस हीलिंग जर्नी में आओगे, इस पर्सन की मदद से आप लेट गो सीखोगे। ये पर्सन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपकी इस ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में। और अगर आपको लगता है कि ये पर्सन ही आपके ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट है, आपको आगे जाके पता चल जाएगा कि नहीं, ये पर्सन नहीं है आपके सोलमेट, नहीं है आपके ट्विन फ्लेम, ये पर्सन फेक ट्विन है या फिर फेक सोलमेट है, ओके। ये बाद में जाकर, अभी आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं, यही ट्विन फ्लेम है, मुझे पता है, आई डोंट लाइक दिस रीडिंग, आई एम नॉट लाइकिंग दिस रीडिंग, कोई बात नहीं, आप रीडिंग को बीच में स्टॉप भी कर सकते हो, ठीक है। जब आप रेडी हो जाओगे तब इस रीडिंग को आप देख सकते हो, सुन सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद के ऊपर फोर्स करने के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इस पर्सन से निकल के आ जाओ, मूव ऑन कर लो, नहीं। आपको मूव ऑन नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैठे इंतजार करो, मैनिफेस्ट करो, इंतजार करो, क्योंकि ये जो भी कुछ मुझे होता हुआ दिख रहा है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई फोर्सफुल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। रनर, फियर ऑफ इंटीमेसी, लिसनिंग टू ईगो, ये जो पर्सन अभी रनर बन के बैठे हुए हैं ना, ये खुद आएंगे चल के, क्योंकि आप चेजर नहीं बनोगे तब। यस, सी द चेजर, आप इस को डिपेंडेंट कनेक्शन से दूर चले जाओगे, ये पर्सन खुद चल के आएंगे माफ़ी मांगने के लिए, ठीक है। किसेस, फॉलिंग इन लव, लेकिन इस पर्सन को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप फिर से न्यू तरीके से प्यार में पड़ोगे, फिर से कोई न्यू पर्सन को ट्राई करोगे, और एक ऐसा कनेक्शन वो होने वाला है जहां पर गिविंग एंड रिसीविंग इक्वल होने वाला है। आप भी जितना प्यार करोगे, सामने वाला वो नेक्स्ट न्यू पर्सन भी उतना ही आपसे प्यार करेगा। जो चीज़ इस पर्सन के साथ आपने देखा नहीं कभी भी, इस पर्सन को तो सिर्फ आपने दिया है अनकंडीशनल प्यार, लेकिन उस नेक्स्ट न्यू कनेक्शन में आप दोगे भी, आपको मिलेगा भी इक्वल प्यार। नहीं, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। Yes, see, karmic relationship, fleeting triggers, turmoil, resentment, lessons, letting go and loving you. ये जो भी पर्सन है, मैंने कहा ना, ये आपके फेक ट्विन है, ये आपके कार्मिक रिलेशनशिप है। आपके जो सही में जो ट्विन फ्लेम है, जो सोलमेट है, वो आने वाले हैं, वो अभी तक एंटर नहीं किया है आपकी ज़िंदगी में। दैट पर्सन विल एंटर इन योर लाइफ। एंड पता है, ये जो भी कुछ आप देख रहे हो ना इस पर्सन के साथ, ठीक है, जो भी कुछ इस पर्सन, जो भी ये चेजर रनर वाली एनर्जी जो आपने देखा हुआ है इस कनेक्शन में, ये क्यों देखा हुआ है पता है? ये आशीर्वाद के रूप में आप ले लो।
ये चीज़ अभी इस कार्मिक रिलेशनशिप में आपने देख नहीं आना। आप सीख रहे हो कि चेज़र नहीं बनना है, लेट गो कैसे किया जाता है, चेज़र एंड रनर की एनर्जी क्या होती है, आप कंप्लीटली सीख रहे हो यहाँ से। जस्ट बिकॉज आप इस कनेक्शन में सीख रहे हो ना, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में या फिर जो सोलमेट, जो जिस पर्सन को आप अट्रैक्ट करने जा रहे हो, जो आपके सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, उस कनेक्शन में ये एनर्जी फिर से रिपीटेड नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये एनर्जी आप सीख रहे हो। ऑलरेडी आपको पता चल रहा है कि रनर की एनर्जी क्या होती है, चेज़र की एनर्जी क्या होती है, और कैसे चेज़र नहीं बनना होता है, कैसे रनर नहीं बनना होता है, ये सब कुछ आप सीख रहे हो। तो गिव अ ग्रेट ह्यूज थैंक्स टू दिस पर्सन। लाइटनिंग, सी सडन चेंज, मैंने इसके ऊपर बात ही किया है, ऑलरेडी कन्वे कर लिया है कि ये फोर्सफुल नहीं है। ये प्रोसेस जिसके ऊपर हमने बात किया है, ये फोर्सफुल नहीं है, ये बहुत सडनली आने वाला है। आपके अंदर ये चेंज आपको सडनली महसूस होने वाला है कि ऑल ऑफ अ सडन आपको, अब जैसे कि अंदर से ही आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट महसूस करोगे कि मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए अब, और आई वॉन्ट समवन न्यू। मुझे महसूस हो रहा है जैसे कि कोई है मेरे लिए, जो देयर मस्ट बी समवन जो मेरे सोलमेट है, देयर मस्ट बी समवन जो मेरे ट्विन फ्लेम है। मुझे अलग से मुझे इस पर्सन के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, फॉर दैट मैटर मुझे किसी के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। जो है मेरे ट्विन फ्लेम वो बहुत जल्द मेरे ज़िंदगी में एंटर करने वाले हैं, एंड आई वॉन्ट दैट पर्सन, आई बिलोंग टू दैट पर्सन। आपकी एनर्जी में ये अपने आप बदलाव आपको देखने को मिलेगा, अपने आप ये सडन चेंज आप महसूस करोगे अपनी एनर्जी में। लास्टली देखते हैं आपके स्पिरिट टीम से आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। नहीं, ये कार्ड, forgiveness, stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. Okay, you create your reality by what you think, dream and imagine. आपको बोला जा रहा है forgiving energy में आओ, माफ़ करना सीखो, खुद को भी, पास्ट के वक्त को भी, एंड इस पर्सन को भी माफ़ करना सीखो, क्योंकि फॉरगिवनेस सीखोगे तो हार्ट चक्र ओपन होगी। हार्ट चक्र ओपन होगी तो इस सही जो ट्विन फ्लेम है, जो असल में आपकी ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट है, उनको आप, उनके करीब आप जा पाओगे, उनको आप अट्रैक्ट कर पाओगे अपने तरफ। फॉरगिवनेस सीखने की ज़रूरत है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा काम करो, दैट्स ऑल। बाकी यहाँ पर मैं आपकी रीडिंग टर्मिनेट करती हूँ। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।